आज तो सुबह सुबह ही इन लोगों की फरमाइश आई कि हमें पकोड़े खाने हैं। खासकर बेटे ने कहा कि मुझे भूख लग रही है और मुझे पकोड़े ही खाने हैं। बाहर देखा तो बारिश भी हो रही थी और मौसम काफी अच्छा हो गया था और मैंने सुबह सुबह ही पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिया था। बेटे को आलू के पकोड़े अच्छे लगते हैं और हस्बैंड को प्याज के पकोड़े अच्छे लगते हैं और मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह पकोड़े बनाने में कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन सुबह सुबह पकोड़े बनाने का मतलब है कि किचन में ज्यादा टाइम स्पेंड करना और फिर और कामों में लेट हो जाना। तो आज मेरा काम काफी लेट होने वाला था, लेकिन थैंक गॉड के पकोड़े खाने के बाद इन लोगों ने कहा कि हमें ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है, तो फिर मुझे कुछ और नहीं बनाना पड़ा। बस मैंने पकोड़े बनाए और खुद भी मैंने पकोड़े खा लिए। अब सुबह सुबह पकोड़े खिलाए हैं तो काम तो करवाना पड़ेगा। तो हस्बैंड को दिया सोफा ठीक करने का काम, बेटी को दिया नहाने और ब्रश का काम, और मैं चली गई किचन में दोबारा बेटी के लिए ओट्स बनाने के लिए। ये ओट्स मैं बड़ी उम्मीद के साथ बना ली थी कि थोड़ा तो खा ही लेगी, क्योंकि आजकल उसने खाना बिल्कुल ही कम कर दिया है। जब से उसकी तबीयत खराब हुई है तब से उसने खाना बिल्कुल कम कर दिया और उसको खाना खिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे मैंने ट्राई तो किया लेकिन उसने बिल्कुल नहीं खाया, तो फिर मैंने फोर्स भी नहीं किया। उसके बाद उसने बनाना लिया और बनाना ही खा लिया और मुझे ये लग रहा था कि चलो कुछ तो खा रही है। फिर सारे घर के काम निपटाने के बाद जैसे ही मैं किचन में पहुंची, इन लोगों की फिर से फरमाइश आ गई कि आज तो हमें चिकन खाना है। और पहले तो मन नहीं था मेरा बनाने का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और चिकन बनाने में बहुत सारा टाइम चला जाता। बट बेटे ने कहा कि प्लीज मम्मा बना दो, तो मैंने सोचा चलो तुम भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। उसको मैंने लहसुन छिलना सिखाया कि कैसे छिलते हैं। मैंने उसे बस एक बार ही सिखाया कि कैसे करना है, फिर उसने खुद ही करना स्टार्ट कर दिया। बट जैसे ही उसने खुद करना स्टार्ट किया ना, उसके मुंह से सीधा एक ही बात निकली कि खाना बनाने के लिए इतनी मुश्किल चीजें करनी होती है क्या, और इतनी छोटी छोटी चीजें करनी होती है खाना बनाने के लिए, और इतना सारा टाइम चला जाता है, लेकिन आप तो बहुत जल्दी खाना बना के मुझे दे देते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, खाना ऐसे ही नहीं बनता है, उसमें काफी सारा टाइम जाता है और काफी सारी मेहनत भी लगती है, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम ये कहते हो कि मुझे खाना खाना ही नहीं। और फिर उसने सारा लहसुन छिल के दे दिया था, जिससे मेरी काफी हेल्प हो गई थी। उसके बाद फिर हमने बनाया वाटरमेलन जूस, जिसमें मैंने मिलाया था चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा मिंट मैंने ऐड किया था, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। फिर जब तक हमारे प्याज फ्राई हुए तब तक हमने वाटरमेलन जूस पिया, और उसके बाद फिर शुरू हुई हमारी चिकन की कहानी। तो चिकन का मसाला बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा दही ऐड किया, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड किया, और उसके बाद इसका मसाला बहुत ही अच्छा बनता है। फिर हमने बनाया चिकन, उसके साथ मैंने बनाई थी रोटियां, क्योंकि इनको चिकन के साथ रोटियां चाहिए होती है। और बेटी ने इससे पहले ही अपनी नींद पूरी कर ली थी, और जैसे ही मेरा आराम करने का टाइम हुआ, अब ये उठ गई और ये मुझे पूरे शाम अब सोने नहीं देगी, क्योंकि हस्बैंड तो इसके बाद सो जाएंगे, उनको नाइट शिफ्ट करनी है, बट मेरा बुरा हाल हो जाएगा। और इसने घर का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल किया हुआ है। लेकिन ये 2 दिन बाद अच्छे से खेल रही थी, और इस टाइम पे लिटरली मैं इसको प्रेज कर रही थी, मतलब दीवार गंदी करने के लिए, कि चलो कुछ तो कर रही है यार, कुछ तो खेल रही है। उसके बाद फिर मैंने कपड़े उठाए जो सुबह डाले थे, और उसके बाद फिर से ये प्लांट्स को पानी देने के लिए चली, और इसके साथ खेलते खेलते हो गई थी शाम। फिर बनाई मैंने चाय। अब इसने सुबह से तो वैसे कुछ खाया नहीं था, तो इसके लिए शाम को मैंने सेवैयां बनाई थी। बेटा यहाँ पे अपना स्केचिंग पे लगा हुआ था। फिर इन दोनों को दी मैंने सेवैयां और अपनी पी मैंने चाय, और सुबह से शाम मेरी ऐसी हो जाती है, पता ही नहीं चलता।